आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोटेदार के द्वारा कार्ड धारकों के फर्जी हलफनामा बनवाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान बहाल कराए जाने के संबंध में कार्ड धारकों ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का किया घेराव। जनपद के विकास खंड भिटौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अहेवा के ग्राम रारा के ग्रामीणों ने आज 14 सितंबर को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव किया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि कई महीने पहले उनके ग्राम सभा रारा के कोटेदार के खिलाफ शिकायतें की गई थी कि कोटेदार कार्ड धारकों को कम राशन देता है तथा वह अपनी दुकान पर न बैठकर अपने नौजवान बेटियों को राशन वितरण कराने के लिए बैठाता है। जहां कोई कार्ड धारक जब राशन लेने जाता है तो कोटेदार की बेटियां उन कार्ड धारकों को मनमानी तरीके से वितरित करती हैं और कम राशन दिए जाने का कारण पूछा जाता है तो उनके द्वारा कार्ड धारकों को धमकाया जाता है कि जितना दे रहे हैं उतना ही राशन मिलेगा, अगर ज्यादा कुछ कहोगे तो छेड़खानी के मामले में फंसा देंगे। जिससे परेशान कार्ड धारकों ने जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ शिकायत की थी, जिससे समाचार पत्रों एवं चैनलों में काफी प्रमुखता से भी प्रकाशित किया गया था। जिला पूर्ति अधिकारी संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से कोटा को निलंबित कर दिया था, जिसमें कोटेदार ने अपना कोटा बहाल करने के लिए कार्ड धारकों के हलफनामा जमा करवाए थे। जहां जमा कराए गए हलफनामा की जांच करने के लिए कल 13 सितंबर को आरो ग्राम पंचायत पहुंचे तो वहां पता चला कि जमा कराए गए 80 हालतनामस में केवल 15 से 20 लोगों के ही हाल सही पाए गए, बाकी सब हलफनामा फर्जी पाए गए थे। जिस संबंध को लेकर ग्रामीणों ने जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव करते हुए शिकायती पत्र दिया था। ग्रामीणों की शिकायत पत्र देते हुए कहा कि कोटेदार द्वारा एवं पंचायत मित्र द्वारा पीड़ितों से कॉलोनी दिलाने का लालच देकर ग्रामीणों के दस्तावेज लेकर के फर्जी तरीके से हलफनामा तैयार करके जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर को गुमराह किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार कोटेदार अपनी बेटियों को आगे करके ग्रामीणों को गाली गलौज दिलवाता है। यारों के सामने कहा कि कोटा बहाल हो जाने दो, नहीं तो फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा लगवाकर जेल भेज दूंगा। तब यारों ने कोटेदार को डांटकर उसकी बेटियों को घर भेजा। कार्ड धारकों ने कहा कि कोटेदार की बेटियां हमेशा धमकाती हैं, अगर अब शिकायत करने गए तो सभी के घरों के नौजवान को फर्जी छेड़छाड़ के केस में जेल करा देंगे। कार्ड धारकों ने कहा कि इसके पहले भी इनके द्वारा किया जा चुका है। वहीं आज ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए उक्त दबंग कोटेदार के ऊपर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही तथा फर्जी रूप से ग्रामीणों के जमा किए गए हलफनामा के प्रति भी दोषी पर कठोरतम कार्रवाई किए जाने की बात कही। फतेहपुर से कैमरामैन अमित कुमार के साथ श्री राम अग्निहोत्री की ये खास रिपोर्ट। नहीं, हमको ये भी समझते नहीं कि आप किसी का काटो, लेकिन जो पात्र है उसको जरूर मिलना वो रिलेटेड है। देखिए अब दिक्कत यहाँ नहीं, आप काट दीजिए, जिसका जो पात्र नहीं उसका काटिए। बिल्कुल, आपके गांव का प्रमुख व्यक्ति है, जो गांव का नेता होता है उसका प्रधान का। अरे हम कोटेदार की 8 यूनिट है। हालांकि आरो साहब ने कल ग्राम प्रधान को कहा है, आरो साहब ने कि अपना वो कटवा लो, तो पूर्व प्रधान ने कहा नहीं, ये गरीब है, इनका बनना चाहिए। हमने कहा नियमता नहीं होना चाहिए प्रधान का। पात्रता की जानकारी कोटेदार को खुद नहीं है, क्या पात्र होता है। हाँ, धीरे आप मान के चलिए इनिशिएट हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी है। हाँ सर, इनका हम नहीं चाहते हैं कि ये सब करना पड़े। पहली बार हैं, कभी ये सब नहीं किए हैं, तो हम नहीं चाहते कि आगे जो है आदमी परेशान होगा तो हाँ तो फिर जाना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं। जी ठीक है, और पब्लिक सर्विस से जुड़ी चीजें हैं वो आएंगी। यारो साहब कोई बैठे हैं, रखेगा बताओ सब तुम लोग आगे बनावत रहो। कागज कहाँ है? पूरा डकैती डाल रहा है। 1000 रुपये लिए हैं, नहीं राशन कार्ड बनवाया, 2 साल करना नहीं किए हैं। चलो अब खत्म हो रहा हो कि बुराई खत्म करो। अरे फाइलिंग साहब ने कल उससे सामने वीडियो
साथ थे। आप देखिए आपसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, हमको गुस्सा आता है और उसके लिए भी हम क्षमा चाह लेते हैं। अगर पूछ लो डाटा भी है, डाटा भी है। अरे आप कोटेदार हो, सरकार की व्यवस्था देख रहे हो, मुख्यमंत्री बदनाम हो रहा है, सरकार बदनाम हो रही है, हम लोगों को झेलना पड़ता है, पब्लिक के बीच में जाते सुनना पड़ता है। जो पात्र है उसका राशन कार्ड बने। और पहली बात, जितने भी लोग पात्र हैं हाथ उठाइए जिसका राशन नहीं मिल रहा है। उनके कोटेदार के पास कोटा है, सारी व्यवस्था है। जो वहाँ के प्रमुख लोग हैं उनके पास बंदूकें, देखिए इतना कागज। गरीब आदमी उनके पास बिस्वा भर जमीन है, मजदूरी करके किसी तरीके ऑनलाइन करवाते हैं, उसके बावजूद भी बेचारा कार्ड नहीं बनता। राशन कार्ड कम से कम उनका बन जाए। और सुनिए, जिसका भी नहीं है, हम लोग ये विश्वास करते हैं भैया एक हो ही जाएगा। भैया जितने भी ऐसे हैं कार्ड धारक जिनको नहीं बन पा रहा, आप एक लिस्ट बना लीजिए, आरओ साहब को बुला के बैठ के पूरा बस बहुत जल्द बनवा दीजिए सब लोग। थोड़ा सा आप वही है ऑफिस में कि नहीं है? नहीं किसी फोन मत। यहाँ जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनकी मटर गश्ती और इतनी चमड़ी मोटी हुई है तब ठंडी कर देंगे 2 मिनट। बाहर लोग बैठे बेवकूफ बने, अंदर घुसे हो बने मटाधीश। इतनी बदतमीज अधिकारी है ना, सबको राइट टाइम कर दिया जाएगा। यहाँ दबने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की व्यवस्था से इनकी व्यवस्था चलती है। और जो गरीब है, जो पात्र है वो नहीं पात्र, ये ऊपर से भी निर्देश है कि गरीबों का विशेष ध्यान दिया जाए। जो पात्र है उनका ध्यान दिया। धर्मेंद्र भाई ये 5 मिनट में 2 मिनट में आ रहे हैं। इंचार्ज हैं और एरिया इंस्पेक्टर दोनों आ रहे हैं। कोई शिकायत न करो, घर में वही बातें न करो, बस अब खत्म है वो कोटा, दूसरी जगह जाई। नहीं लगा, जब साहब के पास गए तो लग गया, कहते लगा है। दूसरे गाँव में कोटे के पास जाओ तो 3 महीने 4 हो गए। यही समस्या है। बात नहीं कर रहा हूँ, चले सुनिए। अरे विषय हम बता रहे हैं, विषय क्या बताएं, पहले लीड निकाल लीजिए, बात कर रहे हैं तो। नहीं वो बात लीड लगी रहती है क्योंकि काल बहुत आते हैं ना। काल अभी जनता से जरूरी ज्यादा लीड हम सुन रहे हैं, लीड नहीं चल रही। ज्यादा जरूरी है क्या? पब्लिक 50 बार कह चुकी है, आप हमको बता रहे हैं लीड लगा के बात कर रहे हैं। लीड निकाल लीजिए पहले। ऑफिस में नहीं बात करेंगे हम, डीएम साहब के साथ पास जाएंगे आपके खिलाफ। आप जो है सुनिए, जो है नहीं क्यों भैया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जायज बात नहीं कर रहे, लीड से आपको। अरे भाई साहब सुन नहीं पाएंगे पूरी बात। मैं सुन रहा हूँ, कॉल नहीं चल रही है, मेरे दोनों काम कर रहे हैं, आप बात तो बताइए। ऐसे नहीं बात होती है। क्यों आप लोग परेशान है कि नहीं परेशान है? कितने बार आप ऑफिस आए हैं कोटेदार में? सुनिए भाई साहब, आप आइए तो मैं सही से बात करूँ। ऑफिस के अंदर बात कर रहे हैं तो आप ऑफिस में बैठ जाइए। कहीं बात कर लीजिए। पब्लिक आइए, लोग हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिसका भी राशन कार्ड कट गया है, मिलता था और वो गरीब है, उसका तत्काल प्रभाव से तहसील के अंदर अगर ये राशन कार्ड नहीं बनाएंगे तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का हम लोग 2 महीने पहले इंस्पेक्टर साहब से, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से कहा इनको सारे कागजात भेजे, प्रूफ है, आज तक कार्ड नहीं बनाए। अभी आए तो ये आए, हम बताते हैं ना इनको। अभी आए यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को बताते हैं, इनके पास व्हाट्सएप में है, फोन करके कहा है 3 बार। यहाँ पर ये आए हैं, ऑनलाइन कराए, इंस्पेक्टर साहब ने कार्ड नहीं बनाया। बस सिर्फ इनको कहते हैं ऑनलाइन करो, इस कार्यालय भाई पैसा लगता है, पैसा तो कोटेदार के पास जाते हैं, कोटेदार कहता है पैसा जमा करो, 500 रुपये एक कार्ड का। इसके बाद दस्तखत करा लेता, दस्तावेज ले लेता, फर्जी हलफनामा तैयार करवाता है। जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने दिया हुआ है, जिन लोगों के फर्जी दस्तावेज हैं, वो लोग सब लोग जाके अभी थाने में दो। से बात सुनिए। इन लोगों का एक बिस्वा इसके पास जमीन नहीं, 10-5 लोग ऐसे हैं
आपके कोटेदार का राशन कार्ड बन सकता है, इनका नहीं बना है। उसका कोटा बर्खास्त हुआ, सस्पेंड हुआ, उसके बाद उसने फर्जी हलफनामा बनवा लिया। इन लोगों से कहा कि आओ तुमको कॉलोनी दिलवा देते हैं, और इनका आधार कार्ड लेके हलफनामा बनवा के आ जाए। 1,000 रुपये ले लिया। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम जनता की बिल्कुल लीगल बात करना चाहते हैं, और समझ में अधिकारियों को आती है तो अच्छी बात है। नहीं आएगी, अब आएगी इस तरह आएगी कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे को कोटा किसी को दे दीजिए, खुली बैठक कराए। वो व्यक्ति कोटे लायक बिल्कुल नहीं है क्या? ये कोटेदार रहा हो या आगे कोई कोटेदार रहे, अगर वो अंगूठा लगा के कहता है कि आपका नहीं आ रहा है अंगूठा, तो अंगूठा ना आना राशन न मिलने क्राइटेरिया नहीं है। आपके घर का कोई और मेंबर हो तो उसका लगवा दीजिए, फिर भी ना आ रहा हो, फिर भी मान लीजिए आप अकेली हैं, आपके घर में दूसरे आपके बुढ़ऊ हैं, उनका भी नहीं लग रहा है, तो भी आप इंस्पेक्टर साहब को ज़रूर बताइए, और OTP के माध्यम से आपको राशन मिलेगा। एक तो ये जान लीजिए, मतलब अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, सरकार की प्राथमिकता है, लोगों को नहीं पता था कि सरकार वहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन विषय यह है कि आगे भी कोई भी कोटेदार आपके साथ ये कर सकता है। तो अंगूठा नहीं लग रहा है, अगर एक बार नहीं लग रहा है मान सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन अगर हमेशा कोटेदार ये कह के लौटाल रहा है तो अंगूठा न लगने की वजह से आपका राशन नहीं मरना है। ठीक है, राशन आपको मिलेगा। अगर अंगूठा नहीं लग रहा है तो महीने की आखिरी तारीख जो होती है उसमें मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आप उसको बताएंगे और राशन मिलेगा। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप ऑफिस ज़रूर संपर्क कर लिया करो, अपने जो ब्लॉक का साहब। एक जन का न लाख, चाहे सकल घर जाओ तो कहीं कोई का नहीं। हाँ, तो ये बदमाशी कर रहा था ना वो, अभी तो सस्पेंड हुआ है, इसीलिए निरस्त हो रहा है कोटा। काम चल जाएगा, कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। आप अधिकारी हैं, देखिए करना हम ही लोगों को, करना आपको है, तो हम लोग ऊपर आप ये विश्वास है कि आप लोग सक्षम हैं और काम हो जाएगा। हाँ, तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं बात करने, आप देख लीजिए। और अपना एक इनका पब्लिक को भी 10-15 दिन जो भी प्रोसेस में टाइम लगता है। देखिए पात्रता और उसका लेटर हम आज से लेकर कल तक जारी करा देंगे। ठीक है, तो उसमें जो है आप मान लीजिए 1 हफ्ते लगेगा। रही बात निरस्तीकरण की, तो परसों आ जाएंगे DSO साहब। ठीक है, वो उन्हीं की कैपेसिटी में साहब लखनऊ में मेरी बात हुई मीटिंग, तो वो सुन लीजिए, तो वो निरस्तीकरण उनके हाथ में, तो वो पत्रावली परसों चल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग यही है कि थोड़ा सा इसमें मेहनत करें। अरे अब विश्वास नहीं है, अरे हम पूरा विश्वास है, आप लोग कोई अलग नहीं है। बस हमको अब आपसे थोड़ा हमारा झड़प इसलिए हो गया, आप समझते नहीं, मुझे गुस्सा आता है। जनता के बीच में अगर गड़बड़ी होती तो हमको बिल्कुल नाराजगी होगी, और ये सब परेशान लोग। भाई साहब ये किससे कहेंगे आप बताइए? आप तक पहुंच नहीं पाते, ऑफिस के बाहर से भगा दिया जाता है। यहाँ आते कई लोग, साहब बैठे हैं अंदर, बात हो रही है, बैठक हो रही है, ये लोग बेचारे आते। देखते रहे न्यूज समय तक, आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।